अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्टिड के हवाले से। तो प्लास्टिड की एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनमें क्लोरोफिल एज पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। आज हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट की टर्म्स जो है वो फर्स्ट डिस्क्राइब की नेहमियान ग्रीव ने और एंटोनी वॉन लियान हुक ने ये डिवाइस की थी। टू वर्ड्स हैं क्लोरो एंड प्लास्ट। क्लोरो मीन ग्रीन एंड प्लास्ट मीन लिविंग। तो ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट भी ग्रीन कलर का होता है और इसी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन प्लास्टिड होते हैं ये। तो इसी वजह से जिन पार्ट्स में ये पाए जाते हैं उन पार्ट्स का कलर भी ग्रीन हो जाता है। लीव्स हो गए, यंग स्टेम्स हो गए, तो उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। इसी तरह यंग फ्रूट्स होते हैं, उनका कलर भी ग्रीन होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन अगर देखा जाए तो ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया, उनसे ये इवॉल्व हुए हैं क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस करते हैं, लिपिड सिंथेसिस, स्टार्च मेटाबॉलिज्म वगैरह। और फिर इनमें आगे स्पेशलाइजेशन होती है। क्रोमोप्लास्ट में इनमें पिगमेंटेशन डिफ्रेंशिएशन होती है जिसमें कैरोटीन आ जाती है क्लोरोफिल की जगह, तो वो क्रोमोप्लास्ट बन जाते हैं कलरफुल। और जिनमें पिगमेंट लॉस हो जाते हैं, नॉन पिगमेंटेड हो जाते हैं, तो अमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट और प्रोप्लास्टिड वगैरह बन जाते हैं। तो बहरहाल ये इसका ओरिजिन है कि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। तो एंडोस ऑर्गेनल ऑफ एंडोसिम्बियोसिस भी इसको कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर क्लोरोप्लास्ट का देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लेनो कन्वेक्स होता है, प्लेन से कन्वेक्स होता है। लेंस लाइक स्ट्रक्चर है, अबाउट 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका एंड 2 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। और डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं क्रिस्टी, उस तरह के क्रिस्टी यहाँ पर फॉर्म नहीं होते इनर मेम्ब्रेन से। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो स्मूथ होती हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में। और ग्रेनुलर पोर्शन होता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये स्ट्रोमा हो गया। और इसके अलावा लेमिलर सिस्टम होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स का एक सिस्टम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। और ये थैलाकॉइड एक दूसरे को ये कॉइन लाइक होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर पिल्ड होते हैं, स्टैक्ड होते हैं और स्टैक फॉर्म करके ये ग्रेनम फॉर्म करते हैं। इस सिंगुलर ग्रेनम है और प्लूरल ग्रेना है। तो मैनी ग्रेना यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ऑस्मोफिलिक ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्लास्टोग्लोबुलाई होते हैं। क्लोरोफिल ये स्ट्रोमा में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता है, आरएनए और राइबोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें भी अपनी मशीनरी प्रेजेंट है, प्रोटीन मशीनरी, जिससे ये अपनी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। और इस तरह हम इसको भी कह सकते हैं कि ये एंडोसिम्बियोसिस के रिज़ल्ट में इवॉल्व हुआ है। तो इन्वेलप अगर देखी जाए, इन्वेलप कहते हैं मेम्ब्रेन को। तो मेम्ब्रेन अगर देखी जाए क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है वो या इन्वेलप डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ होती हैं और इनमें कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं बनते। तो हर मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है 50 to 80 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10। तो ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है एंगस्ट्रॉम। तो 50 to 80 इंटू 10⁻10 मीटर्स भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी वो सेम स्ट्रक्चर इसका होगा। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सेपरेट होती हैं एक दूसरे से बाय द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है वो 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है या इसकी विड्थ होती है। और इन्वेलप के बाद आता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे कि ये पोर्शन जो ये स्ट्रोमा है, ये थैलाकोइड आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटर ग्रेना है जो ग्रेना को लिंक किए हुए थैलाकोइड का स्टैक्स हैं जो कि ग्रेना है, और ग्रेना को इंटरलिंक करने वाले इंटरग्रेना है, और इनके बीच में ये ब्लू स्पेस जो है ये स्पेस कहलाती है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो है वो मेटाबोलाइट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, और इसके अलावा एंजाइम्स को एंजाइम्स होंगे इसमें फूड स्टफ होता है, ग्लूकोज भी इसमें स्टोर होता है। तो इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो है वो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्ट्रोमा से कवर्ड होती है, और 50% ऑफ द प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट की, और इसमें राइबोसोम, डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रोमा हो गया। स्ट्रोमा के बाद थैलाकोइड आ जाते हैं। थैलाकोइड्स ये थैलाकोइड पिल्ड थैलाकोइड्स हैं जो कि ग्रेनम फॉर्म कर रहे हैं। तो फ्लैटेंड क्लोज सैक्स अरेंज इन मेम्ब्रेनस नेटवर्क, ठीक है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, और स्टैक्ड वेसिकल्स होते हैं। और जैसे कि कॉइन्स आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो एक पिल ऑफ कॉइन बन जाता है, इसी तरह स्टैक ऑफ थैलाकोइड जो बनता है इसको हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। तो 40 to 80 ग्रेना जो हैं वो मैट्रिक्स में या क्लोरोस्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, और 30 to 300 थैलाकोइड्स जो हैं वो एक स्टैक में हो सकते हैं। और थैलाकोइड्स या वो इनमें लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल वगैरह, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, एटीपी सिंथेसाइजिंग ऑपरेटर्स जिसको एटीपी सिंथेज या F1 पार्टिकल भी कहते हैं, वो भी इन थैलाकोइड के ऊपर ही होगा। इसके अलावा स्ट्रोमा में जो है वो प्लास्टोग्लोबुलाई भी होते हैं या प्लास्टोग्लोब्यूल्स भी होते हैं। तो ये ऑस्मोफिलिक बॉडीज़ इनको हम कहते हैं, जो लिपिड रिच होते हैं, जिनमें लिपिड्स या लार्ज क्वांटिटी में स्टोर हुए होते हैं। तो ये भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए अगर देखा जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, तो इसको हम प्लास्टिड डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियल प्लास्टिड डीएनए होता है वो रिंग शेप्ड होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी रिंग शेप्ड होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, और इसका साइज़ जो है 120 to 217 kb हो सकता है। किलो बेस, ये किलो बाइट नहीं है, ये किलो बेस है, यानी कि 1000 बेस पे बेसिस। और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें साइज़ 120 to 160 kb होता है। पैलर्गोनियम में जो जीनोम साइज़ है वो 217 kb होता है, ठीक है। और इसमें 100 जीन्स होती हैं जो प्रोटीन सेंसाइज करती हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, CP फॉर क्लोरोप्लास्ट डीएनए लार्ज सिंगल कॉपी एंड स्मॉल सिंगल कॉपी रीजन्स इनमें होते हैं, ठीक है। बाल ये आपसे रिलेटेड नहीं है, बेशक आप इसको छोड़ दें इस स्लाइड को। तो नेक्स्ट जाते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेना, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, और यहाँ पर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ATP बनता है और NADPH बनता है। ATP और NADPH कैल्विन साइकिल में यूज़ होते हैं, और कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ग्लूकोज बनता है। तो यानी कि ATP और NADPH को यूज़ करते हुए कैल्विन साइकिल में प्लांट्स क्लोरोफिल के थ्रू ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और ये ATP और NADPH जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाते हैं, और ADP और NADP पॉजिटिव बना देते हैं। ये दोबारा लाइट रिएक्शन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर ये दोबारा ATP और NADPH में कन्वर्ट होते हैं। वाटर से इनको हाइड्रोजन और ATP बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस है, ठीक है।
तो ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर देखे जाएँ तो व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, व्हाट आर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो पिगमेंट्स जो हैं ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ स्ट्रोमा, तो ग्राउंड सब्सटेंस जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर थैलाकाइड और ग्रेना एम्बेडेड होते हैं उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा की कंपोजिशन जो आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा कंपेयर मैट्रिक्स एंड स्ट्रोमा, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट दोनों की कंपोजिशन सेम होती है। तो व्हाट आर थैलाकाइड एंड ग्रेना, तो थैलाकाइड जो हैं वो मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं कॉइन लाइक और डिस्क शेप्ड, और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, इनके अंदर न्यूमन होता है। और ग्रेना जो है ये पिल्स ऑफ थैलाकाइड्स आर नोन एज ग्रेना। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।